नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने से एक दिन पहले पत्रकार ने पूछा कि आप जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं वो महायान बौद्ध धर्म होगा या हीनयान बौद्ध धर्म। जवाब पर अंबेडकर ने कहा कि मेरा बौद्ध धर्म ना तो हीनयान होगा और ना ही महायान होगा। इन दोनों संप्रदायों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरा बौद्ध धर्म जो होगा वो सिर्फ बौद्ध धर्म ही होगा, जिसमें महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत और केवल विवेकवादी सिद्धांत ही शामिल होंगे। बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म जैसी किसी भी तरह की जातियां, ऊंच नीच, भेदभाव, कुरीतियों, देव, स्वर्ग, नरक, अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं होगा। सबको समान अधिकार, समता, बंधुता, दया और करुणा होगी। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रश्न का जवाब देकर बैठे ही थे कि पत्रकार ने उनसे दूसरा सवाल दाग दिया। क्या हम इसे बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन कह सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप कह सकते हैं, किंतु मैं नहीं कहूँगा। दोस्तों, भारत के बौद्ध जो हैं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध को एक ही समान सम्मान देते हैं, क्योंकि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने उद्धारक, मार्गदाता और भगवान बुद्ध को अपने मार्गदाता मानते हैं। वर्तमान भारत में जब जब भगवान बुद्ध को स्मरण किया जाता है तब तब स्वाभाविक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी संख्या में एक साथ डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सामूहिक बौद्ध धर्म परिवर्तन हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक दीक्षा संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के साथ 50 लाख समर्थक बौद्ध बने थे। अगले दिन फिर से 50 लाख और तीसरे दिन 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में 30 लाख अनुयायी बौद्ध बने थे। इस तरह 1,30,00,000 लोगों से भी अधिक को डॉक्टर अंबेडकर ने केवल 3 दिन में बौद्ध बनाया था। इस घटना से भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान या पुनर्जन्म हुआ। मार्च 1959 तक 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग बौद्ध बन चुके थे। नौयान संप्रदाय अति प्राचीन शास्त्रों पर आस्था श्रद्धा नहीं रखता है, ना ही उन्हें मानता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की रचना की है, उसको ही प्रमाणिक धम्म ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ का अनुवाद नौयानी विद्वान भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया, जो कि आज के समय में हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जापानी, थाई आदि भाषाओं में उपलब्ध है। 9 बौद्ध शब्द भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भारत के धर्म परिवर्तित कर बौद्ध बने हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक सरकारी संज्ञा है। हालांकि भारतीय बौद्ध अनुयायी जो हैं वो 9 बौद्ध समुदाय को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार पारंपरिक बौद्ध और धर्म परिवर्तित बौद्ध लोगों की धार्मिक पहचान केवल बौद्ध ही रहती है। 9 बौद्धों को अंबेडकरवादी बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि वो सभी भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से ही बौद्ध बने हुए होते हैं। कुल भारतीय बौद्धों में ज़्यादातर यानी कि 87% हिस्सा 9 बौद्ध हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में 9 बौद्धों की आबादी 5 से 7 करोड़ के लगभग है। बाबा अंबेडकर के नेतृत्व में हुई यह 1956 की बौद्ध क्रांति आज भी सक्रिय है। 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के बाद से आज तक के धर्म परिवर्तित बौद्ध बनने वालों में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की भी सलाह दी थी। इस आंदोलन को श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं का भरपूर समर्थन मिला था। इन 22 बौद्ध प्रतिज्ञा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।